भागलपुर के अबाबा बाग लेन में रहने वाले शैलेंद्र ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्मदाह की कोशिश की है। दरअसल बुधवार को दोपहर के समय कचहरी चौक पर शैलेंद्र ने खुद के शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया, लेकिन आग लगाने से पहले ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और मौके पर मौजूद रेसेंट बिहार के पत्रकार सुमित कुमार ने उसे रोक लिया और समझा बुझा कर शांत कराया। शैलेंद्र ने पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो उसे जेल भिजवा देगी। उसने कहा कि उसकी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर धमकी देती है कि काट कर ब्लू रंग के ड्रम में पैक कर देंगे। उसने बताया कि पत्नी का उसके मामा के साथ अफेयर है। 3 बच्चों की मां होने के बाद भी वो प्रेमी के साथ 2 साल से साथ रह रही है। शैलेंद्र ने बताया कि 2011 में प्रियंका से शादी हुई थी। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चला। 3 बच्चे भी हुए, जो 13 और 11 साल के 2 लड़के हैं, जबकि 9 साल की एक बेटी है। वह रेलवे में प्राइवेट एजेंसी की ओर से स्वीपर का काम करता था। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन पत्नी बार बार पैसों की डिमांड करती थी। इसको लेकर अक्सर झगड़ा भी होता था। बाद में प्रियंका ने घरेलू प्रताड़ना का आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। 2 साल पहले सितंबर 2023 में प्रियंका घर से ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गई थी। बाद में कोर्ट में तलाक का केस भी फाइल कर दिया। 2 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की ओर से लगातार उसे धमकाया जा रहा है। बताते चले कि सोमवार को शैलेंद्र अपनी पत्नी प्रियंका को मनाने कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान प्रियंका के साथ उसकी मां भी आई थी। सास शैलेंद्र को देखते ही भड़क गई थी। दोनों ने जमकर हंगामा किया था। प्रेमी की पहचान कमल उर्फ छोटू पासवान के रूप में हुई है। जलाएगा ना, जलाएगा ना। पकड़िए इसको, आग लगा रहा, पकड़िए, आग लगा रहा, पकड़िए ना। वो नहीं पकड़ सकते हैं, पकड़ो, सब पकड़ो, आग लगे थे, पागल छो। आग नहीं लगाना है। क्या दिक्कत, क्या हमको वो मार देगा सर। कौन मार देगा? प्रियंका कुमारी, छोटू और कमल पासवान। कौन है वो? मेरी वाइफ है प्रियंका कुमारी, और कमल पासवान उसका शादी कर लिया है। कौन है? छोटू पासवान राजगंगापुर का रिश्ता में मामा लगता है सर। हमको बोला ब्लू ड्रम, काला ड्रम में काट के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा सर। हम क्या करेंगे? अभी फोन किया नंबर से, बोला अभी नहीं, तुरंत प्रशासन से फोन करवाया सर। नहीं बोलता नहीं सर, मेरा झूठों पर केस लगा दिया सर, छेड़खानी का सर उससे प्रियंका कुमारी। आपको जीना नहीं है? नहीं सर, हमको मार दीजिए सर, क्योंकि वो काटने से पहले अच्छा हम मर जाएंगे सर। हमारा कोई नहीं, न बेल करवाएगा, कुछ नहीं करवाएगा सर। पेट्रोल कहाँ से? हम पेट्रोल लिए गोरट्टा चौक से सर, अलीगंज सर। क्या बोलते? हम डिपर गाड़ी में डालेंगे सर। अब पेट्रोल का क्या क्या करेंगे सर? हमको धमकी क्या करेगी? ठीक है सर। भागलपुर में जल संकट की समस्या एक बार फिर से गंभीर होती जा रही है। गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही जिले के नदी, तालाब और नहर सूखने लगे हैं। कई इलाकों में वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, जिससे लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर की धरोहर माने जाने वाली चंपा नदी पूरी तरह से सूख गई है। यह वही नदी है जिसमें पौराणिक काल में दानवीर कर्ण स्नान किया करते थे, लेकिन अब चंपा नदी में शहर के नालों का गंदा पानी गिरता है, जिससे यह नदी पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गई है। यही कारण है कि लोग इसे चंपा नाला कहने लगे हैं। स्थानीय निवासी अंकित कुमार राज ने बताया कि चंपा नदी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले इस नदी में सालों भर पानी भरा रहता था, लेकिन अब ये नदी पूरी तरह से सूख गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि चंपा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। भागलपुर में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए नदी, तालाब और नहरों की सफाई और संरक्षण के साथ साथ पानी की बचत और संचयन के उपाय भी करने होंगे। तभी जाकर भागलपुर के लोगों को जल संकट की समस्या से निजात मिल सकती है। जो है सालों भर पहले नदी में पानी रहा करता था, और अभी के टाइम में जो है ये सावन में ही पानी इसमें नजर आता है। बाढ़ के समय? हाँ, सावन महीने में ही पानी नजर आता है। फिर जो है ये उसके बाद ये विलुप्त हो जाता है पानी नदी का।
उसके बाद देखने को नहीं मिलता है। और पानी रहने के कारण क्या होता था कि यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था जो है आसान है। सुलभ होती थी। चुनावी राजनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में एक बड़ा बयान दिया है। भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह इस बात को कागज पर लिखकर देने के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर के इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उनके इस बयान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सचमुच नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी समाप्त होने जा रही है। प्रशांत किशोर के बयान के बाद यह भी चर्चा होने लगी है कि क्या वे खुद बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने निशांत कुमार के राजनीति में संभावित प्रवेश पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि निशांत को वे अभिनेता के तौर पर स्वीकार नहीं करते। प्रशांत किशोर के इस बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि वे नीतीश कुमार के परिवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी आश्वस्त नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को महज बयान देने से आगे बढ़कर आतंकियों के सफाई के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशांत किशोर के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि वे बिहार की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी बात रखते हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर के इस बयान पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। तो मेरी अपनी प्रोफेशनल समझ है, नवंबर में बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। नीतीश कुमार अब बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे किसी भी हालत में। इसकी गारंटी आप दे रहे हैं? गारंटी क्या होता है, लिख के दे देते हैं। निंदनीय है निहत्थे टूरिस्ट पर आकर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये जघन्य अपराध है। और ये दिखाता है कि आतंकियों के और आतंक के जो जड़ें हैं वो राजनीतिक नारों के देने से नहीं खत्म होने वाला है। भागलपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर शहर के 0 माइल में देशभक्ति और गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में सजे स्कूली बच्चों, ढोल नगाड़ों और वीर कुंवर सिंह की वीरता पर आधारित झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान देश की सबसे बड़ी वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और लोगों ने फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित की। स्कूली बच्चों ने कहा कि उन्हें बहुत गर्व है कि वे ऐसे नायक को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी है। आयोजकों ने कहा कि यह आयोजन इतिहास से जुड़ने की एक कड़ी है और नई पीढ़ी को वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं के बलिदान को समझाने का अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। जुलूस का समापन 0 माइल स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर हुआ, जहां आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके शौर्य की गाथा सुनाई। हमारे बिहार के सपूत बाबू वीर कुंवर सिंह एक महान योद्धा और बहुत ही शौर्य और पराक्रम से भरे हुए थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और 80 के उम्र में भी उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और अपना जो जीवन है, अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें उन्होंने हमेशा जीत हासिल की। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल के बीच चुनावी मौसम से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज उद्घोष यात्रा ने भागलपुर में दस्तक दी है। इस यात्रा का उद्देश्य जनता के साथ सीधा संवाद करना और सामाजिक बदलाव की बात करना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज कोई पार्टी नहीं, यह एक सोच है, एक ऐसा आंदोलन जो राजनीति में जनता की सीधी भागीदारी चाहता है।
यात्रा की शुरुआत नौगछिया 0 माइल से हुई, जहां भारी जन समर्थन और कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच प्रशांत किशोर ने पीरपैंती और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का रुख किया। हर पड़ाव पर प्रशांत किशोर का जोरदार स्वागत हुआ, फूल बरसाए गए और हर गली मोहल्ले में बदलाव की बात होने लगी। यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर जनता से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो सिर्फ सियासत नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं। महिला चाह रही है कि इस बार बिहार का बदलाव होगा और महिलाओं के लिए प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा रखे भी है। इनका 5 मुद्दा है। तो पहला मुद्दा है इनका कि पलायन को रोकना। अगर वो पलायन को अगर रोकते हैं तो उससे महिला लोग जो मतलब सबकी महिला का चाहे बेटा रहे या किसी का पति रहे, पलायन के लिए वो बाहर जाते हैं। उनको रोजगार अगर बिहार में ही मिल जाता है तो ये महिला के लिए तो ये बहुत अच्छा बात है। भागलपुर में महिलाओं की पसंद प्रशांत किशोर। और दूसरा है बच्चों के लिए, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं के बीच आप देखे ही है, जबरदस्त उत्साह है। बिहार बदलाव की ये जबरदस्त उमंग उठ चुकी है और ये ज्वाला आपको दिखेगा। बिहार जो अब बदलाव के करीब आ चुका है प्रशांत जी के मुहिम में, और आने वाले समय में बिहार नई परिगाथा लिखेगा। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। शुभम सुनार नामक युवक को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सकरुल्ला चक मोहल्ले से पकड़ा। पुलिस ने बताया कि शुभम पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है और उसके खिलाफ पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। पुलिस ने बताया कि वे शुभम की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और गुप्त सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हथियार के साथ धर दबोचा। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि शुभम के पास हथियार कहां से आया और वह इसका क्या करने वाला था। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस खरीद के पकड़ा तो उसके कमर से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। क्या लगता है किसी अपराध की घटना को करने के लिए पहले जो तारा अपराधी का नाम है शुभम सुनार, जो है ये पूर्व भी 2 बबरगंज में 2 हत्याकांड में जेल जा चुका है। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत परवत्ता थाना क्षेत्र के खगड़ा चौक के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी हाइवा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और चालक गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही परवत्ता थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल चालक को क्षतिग्रस्त ट्रक से बाहर निकाला। मौके पर ही प्राथमिक उपचार देने के बाद पुलिस ने अपने वाहन से घायल चालक को नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल चालक की हालत स्थिर है। सूत्रों के अनुसार हादसा संभवतः ट्रक चालक को नींद आने के कारण हुआ। पुलिस को संदेह है कि नींद की झपकी के चलते चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और खड़ी हाइवा में पीछे से टक्कर मार दी। इधर घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। परवत्ता थाना अध्यक्ष शंभू पासवान ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस ने ट्रक और हाइवा दोनों को जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।